नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में श्राद्ध का क्या महत्व है। तो चलिए आज का प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत आत्मा के निमित्त श्राद्ध किया जाता है, लेकिन इस परंपरा से जुड़े कुछ ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई, श्राद्ध विधि कैसे की जाती है, इसका इतना धार्मिक महत्व क्यों है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। दोस्तों, श्राद्ध की परंपरा वैदिक काल से ही जारी है। वेदों में देवों के साथ ही पितरों की स्तुति का उल्लेख मिलता है। रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को श्राद्ध के बारे में समझाते हैं। महाभारत के अनुसार श्राद्ध का संबंध ऋषि निमि से था, जो मिथिला के चंद्रवंशी सम्राट थे, जो मनु के पौत्र और राजा के इक्ष्वाकु के पुत्र थे। वे बहुत ही प्रतापी और प्रजापालक राजा थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अत्रि मुनि को श्राद्ध का उपदेश दिया था। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध आरंभ किया, जिसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि वेदों के पितृ यज्ञ को ही पुराणों में विस्तार मिला और इसे श्राद्ध कहा जाने लगा, और ऋषि निमि की वजह से इस परंपरा का प्रसार आम जनमानस में हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों को देवता के समान माना गया है, क्योंकि उन्होंने हमारा लालन पोषण किया है और इसलिए हम उनके ऋणी हैं। श्राद्ध करना इसी कृतज्ञता को प्रकट करने जैसा है, जो जातक को पितृऋण से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। तो आइए दोस्तों, मिलकर जानते हैं श्राद्ध करने की पूरी विधि। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्राद्ध की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार श्राद्ध शब्द से ही बना है, जो श्राद्ध का सबसे प्रथम और अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या फिर महालया पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से भी जानी जाती है। श्राद्ध वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिसके बाद अपनी रसोई को अच्छे तरीके से धोकर साफ करना चाहिए। तत्पश्चात पितृस्थान को गाय के गोबर एवं गंगा जल से पवित्र करें। फिर घर की महिलाओं को शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाना चाहिए। श्राद्ध के अधिकारी को विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करें, जिसके बाद किसी ज्ञानी या फिर सत्पुरुष से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि करवाएं। पितरों की निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर का अर्पण करें। भोजन की थाली में से पहले गाय, कौवा व अतिथि के लिए निवाला निकालें। इन सबको अर्पण करें। घर आए सत्पुरुषों का आदर पूर्वक भोजन करवाने के बाद मुख्य शुद्धि, वस्त्र और दक्षिणा आदि से उनका सम्मान करें। कुछ देर बैठकर वैदिक पाठ करें और गृहस्थ के पितरों के प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करें। आपको यहाँ श्राद्ध से जुड़ी एक विशेष बात बता देती हूँ कि घर में किए गए श्राद्ध का किसी पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से भी 8 गुना अधिक फल मिलता है। श्राद्ध करने के लिए ब्रह्मा वैवर्त पुराण शास्त्रों में बताया गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या फिर कनिष्ठ पुत्र, और अगर पुत्र ना हो तो नाती, भतीजा, भांजा, शिष्य भी तिलंजलि और पिंडदान देने के पात्र हो सकते हैं। मित्रों, अब यहाँ आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतने लोगों को भोजन कराने के लिए तो बहुत सारा धन खर्च होता है, और जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है वो कैसे कर सकता है? क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक या फिर अन्य कारणों से बड़ा भोजन नहीं कर सकता, लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपनी क्षमता अनुसार उपलब्ध अन्न, साग पात, फल और जो भी संभव हो सके उतनी दक्षिणा देकर किसी ज्ञानी पुरुष को आदर भाव से सम्मानित करना चाहिए और अपने पितरों का नमन करना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में ये भी संभव ना हो तो 7-8 मुट्ठी तेल जल सहित किसी योग्य व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। इससे भी
श्राद्ध का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि इनमें से कुछ भी संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर दोपहर के समय सूर्य की ओर देखकर दोनों हाथ ऊपर उठाएं और अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। और ये प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस उम्मीद के साथ मेरे पितृ भक्ति से संतुष्ट होंगे। दोस्तों, ऐसा मात्र करने से ही किसी व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी वृद्धि, उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और वह इस पर्व का पूर्ण फल भोगता है। श्राद्ध के दौरान ऐसी कई गलतियां जिसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जैसे कि श्राद्ध कर्म करने के दौरान रोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोली रजोगुनी होती है। इसके स्थान पर चंदन का तिलक लगाएं। श्राद्ध किसी के घर में नहीं करना चाहिए, परंतु अगर आप घर से बाहर हैं तो किसी नदी, पर्वत, तीर्थ आदि पर श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध में चना, लहसुन, प्याज, काला नमक और सरसों आदि नहीं रखना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध के दौरान मांसाहार और शराब से भी दूर रहना चाहिए, अन्यथा पितृ नाराज हो जाते हैं। लोहे के आसन पर बैठकर कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। रेशम, कंबल, लकड़ी या फिर कुशा आदि से बने आसन ही इस कर्म के लिए सही माने गए हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान शरीर की मालिश या फिर तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान बालों को काटना, शेव करना या फिर नाखून काटना, ये सब भी वर्जित है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में महिलाओं का किसी विवाह में शामिल होना पूर्णतः वर्जित है। तो दोस्तों, ये थे श्राद्ध कर्म के वो कुछ नियम जिन्हें करके आप पितरों की आत्मा को तृप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ कल कुछ नई कथाओं के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।